हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश कौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.4 जो आपके 2023-24 के आधार पर जो बुक्स आपको अभी नई मिली थी या कोई भी हो कॉन्सेप्ट आपको हर एक मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। डरने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन है नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, क्वेश्चन तो कहीं से भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। तो ठीक है, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं जल्दी बताओ आप, जल्दी मस्ती होंगे, बिंदास होंगे। तो आज हम करने वाले हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, इस बात पर समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, इस बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास अभी समांतर श्रेणी क्या थी, A1। आपको पता है समांतर श्रेणी कैसे होती है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, ऐसे होती है A प्लस n-1 इंटू डी। यानी आपको पता है कि भैया अंतिम टर्म कितना होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। इसमें प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद क्या है बेटा आपका, प्रथम पद जो है आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, A है, और सर्वांतर कितना है बेटा आपके पास, सर्वांतर जो है आपका D है, और आपके पदों की संख्या कितनी है बट n है। ठीक है, n क्या है, आपके पदों को दर्शाता है, राइट। तब अगर मैं सम करूँगा तो ऐसे n मतलब n पदों का सम, n पदों का सम मतलब इन सभी पदों को जोड़ना पड़ेगा मुझे। सभी पदों को जोड़ूंगा तो कितना होगा, A प्लस के D, A प्लस के 2D, राइट, A प्लस के 3D। इसी प्रकार से डॉट 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 क्या बेटा आपके पास A प्लस के n-1 इंटू डी हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे Sn बराबर मेरा चल ही रहा है, यहाँ से मैंने एक A वाले टर्मों को एक साथ रख लूँगा, A प्लस के A डॉट डॉट तक, ये भी n टर्म तक जा रहा है, और यहाँ कितना चल रहा है प्लस D प्लस के 2D प्लस के 3D प्लस के 4D प्लस कहाँ तक n-1 इंटू डी, राइट। ये चल ही रहा है। यानी आपके पास कितना है बेटा, आपके पास Sn बराबर आपको पता है, अगर मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 करूँ, 1 प्लस के 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 1 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1, और ये कितना हो जाएगा आपका डॉट डॉट 1, राइट। कितना होगा 1 2 3 4, है ना। तो आपको पता करिए या तो 4 जोड़ लो या 4 जोड़ लो या 4 का 1 के साथ गुणा कर दो, 4 जोड़ लो या 4 का 1 के साथ गुणा कर दो, 4 आ जाएगा। यानी आप 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1, यानी आप 5 जोड़ लो या 5 का गुणा कर दो 1 के साथ, तो कितना आएगा 5 आएगा। बात समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आप a को n बार जोड़ लो या n का गुणा कर दो 1 के साथ, तो n ही आएगा, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत, ठीक है। और इसी के साथ मैं कितना कॉमन ले लूँ यहाँ पे, d 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के डॉट 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 कहाँ बेटा आपका n-1, राइट। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आपको पता है कि हमेशा 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4, अगर प्राकृतिक संख्या को अगर मुझे सम देखना है तो प्राकृतिक संख्या को सम कितना होता है, n-1/2 इतना होता है। n प्लस 1/2 होता है, n प्लस 1/2 होता है, राइट। ये होता है हमेशा प्राकृतिक संख्या को सम। तो यहाँ पर देखो Sn बराबर जो आया बेटा आपका Na प्लस के d, तो आपका कॉमन ले लिया था। यहाँ पर देखो n की जगह कितना है n-1, तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा जब मैं यहाँ पे, यहाँ n था तो n प्लस n बना हो रहा था, तो यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा तो ना होगा n-1, है ना। कितना होगा बेटा आपका n-1 और n-1 प्लस के 1 अपॉन n की जगह कितना है n-1, तो n-1 रखेंगे यहाँ पे, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना आएगा बेटा Sn बराबर जो आएगा Na प्लस के d, और कितना आएगा यहाँ पे n और n-1/2, राइट। इसमें से कॉमन कितना ले सकता हूँ आपका, वैसे पहले तो एलसीएम ले लो 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। और यहाँ ऊपर हो जाएगा 2Na प्लस के 2 का 2 में गया तो एक बार, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे n-1 और d, राइट।
ऊपर से अगर मैं कितना कॉमन ले लूँगा, ऊपर से कॉमन आ रहा है बेटा आपका n कॉमन आ रहा है, यहाँ भी n है यहाँ भी n है तो n आ रहा है, नीचे कितना आपका 2 चल ही रहा है, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा यहाँ पर 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, ये बचेगा। यानी Sn पदों का योगफल कितना आ गया आपका, Sn पदों का योगफल जो आया बेटा वो निकल के आ गया Sn बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करें तो n/2 तो a प्लस के a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी भी लिखा जा सकता है। यानी आपको पता है इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, an लिख सकते हैं, an को क्या लिख सकते हैं बेटा आपका an लिख सकते हैं, यानी n/2 तो a प्लस के, इसको आपको पता है a प्लस के n माइनस 1 क्या होता है आपका अंतिम टर्म, तो यानी an लिख सकते हैं। या an और l क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, an का हो या l का हो तो भी क्या होता है यहाँ पे, तो a प्लस के l ये हो गया, राइट। तो इसी के साथ आपके ये या तो आप ऐसे को Sn पदों का योगफल n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी होता है, या Sn बराबर n/2 a प्लस के an होता है, या Sn बराबर n/2 a प्लस के l होता है। आप ये तीनों ही फॉर्मूले आपके बात एक ही है। Sn बराबर क्या किया हमने, सभी समांतर श्रेणी के पदों को योगफल किया, फिर a के टर्म को हमने अलग किया, फिर d के टर्म को अलग किया, यहाँ से d कॉमन ले लिया, यहाँ से n a कितनी बार रिपीट हो रहा है, n बार हो तो n हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगाया 1 प्लस 2 प्लस प्राकृतिक संख्या का सम क्या होता है n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पे n की जगह कितना है n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 प्लस 1/2, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आ गया n माइनस 1/2। सॉल्व करके कि हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके n/2 कॉमन आ गया, तो आपका n/2 कॉमन है तो 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी आपका आंसर हो गया। या ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो। यह आपका मतलब कुल मिला के Sn पदों का योगफल हमेशा n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी होता है, या Sn बराबर n/2 a प्लस के an होता है, या Sn बराबर n/2 a प्लस के al होता है, राइट। इसमें से आप कुछ भी लगा सकते हो, राइट। ये आपके Sn पदों का योगफल होता है। मेरी बात समझो यहाँ पे, राइट। ये रफ कर दूं मैं, चलिए अब बेसिक क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे वहाँ पे। तो बेसिक कॉन्सेप्टों के ऊपर यहाँ बात करने वाले हैं हम यहाँ पे अब, है ना। तो वो क्या है, तो अब यहाँ करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज क्या कहती है आपसे, एक्सरसाइज कह रही है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कह रहा है कि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आपको हल करना है। तो एक्सरसाइज 5.4 की अगर बहुविकल्पी की बात करूँ मैं, 5.4 के बहुविकल्पी की बात अगर मैं करता हूँ आपसे, ठीक है। तो 5.4 का यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना है 3n² प्लस के n है, तो उसका सर्वांतर 6 है, तो इसका प्रथम पद आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ बहुविकल्पी का कुछ इस तरीके से दिया है। इसने क्या कि n पदों का योगफल गिवन है आपके पास कितना बेटा, Sn बराबर 3n² प्लस के कितना है बेटा आपके पास n दिया हुआ है, और आपको d गिवन है, यानी सर्वांतर कितना गिवन है आपके पास है 6, राइट। प्रथम पद आपसे पूछा है, तो प्रथम पद क्या होगा, तो आपको पता है कि देखो Sn बराबर अगर मैं बात करूँ, जो S1 की अगर मैं बात करूँ तो S1 कितना होगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस के 1, n बराबर 1 रख देंगे तो S1 बराबर कितना होगा 3 प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 4, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं S2 निकालता हूँ तो S2 जो होगा वो कितना होगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस के 2, यानी S2 जो होगा वो 3 × 4 प्लस के 2, यानी कितना होगा 4 × 12 और 14 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, राइट। 4 × 12 और 14 हो जाएगा, राइट। अब मेरी बात समझना, S1 का मतलब क्या है, Sn का मतलब होता है n टर्म का योग, बात समझना n टर्म होगा यानी n पदों का योग, लेकिन S1 का कितना होता है एक पद का योग। S1 मतलब पहला पद, S2 बराबर 2 पदों का योग, समांतर श्रेणी के 2 पदों का, यानी S1 कितना है 1 और S2 कितना 2 पदों का योग, यही तो होगा। दो समांतर श्रेणी के 2 पदों का योग, S2 का मतलब 2 पद, S1 का मतलब 1 पद और Sn का मतलब n पद, समझ रहे हो ना। तो यानी आपके पास S1 का हो या पहला प्रथम पद का हो, दोनों बात क्या होती है आपकी समान होती है, दोनों पद क्या होती है, दोनों बात कितनी होती है समान होती है। यानी S1 बराबर कितना 4, यानी प्रथम पद भी कितना होगा यहाँ पर 4 ही होगा, कितना होगा बेटा 4, तो 4 इज द राइट ऑप्शन, सी इसमें तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राइट। क्लियर है।
तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दिया हुआ है तो इसका कौन सा पद कौन सा होगा, 64 होगा। यानी आपको डी और ए निकालना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दे दिया इसने, क्या किया भाई साहब आपको कि आपको दिया हुआ है कि n पदों का योगफल यानी Sn बराबर दिया हुआ है कि 3n² प्लस के 5n। तो यहाँ पर देखो S1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, S1 का हो या प्रथम पद का हो, अभी समझाया मैंने आपको, S1 का हो या प्रथम पद का हो, बात तो एक ही होती है। यानी मैं रखूँगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस के 5 × 1, यानी सर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 8। यानी प्रथम पद कितना है मेरे पास, यानी S1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, या प्रथम पद की वैल्यू कितनी है 8 है। इसी प्रकार से मैं अगर S2 निकालूंगा तो S2 का मतलब क्या होगा, दो पदों का योगफल a प्लस के a2, राइट। तो आपके पास अगर मैं 2 रखूँगा यहाँ पर 3 × 2 का स्क्वायर प्लस के 5 × 2, तो मेरे पास कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 3 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 4 × 3 12 प्लस के 10 के बराबर कितना आ गया यहाँ पे 22। यानी a1 प्लस के a2 बराबर कितना आ गया आपके पास 22 आ गया। अब मेरे पास पता है यानी a1 का हो तो a1 की वैल्यू कितनी 8 है यानी प्रथम पद, और आपको पता है या a1 का हो या a का हो, बात तो एक ही होती है। यानी a2 मेरे पास कितना निकल के आएगा, a2 आएगा 22 माइनस के आपके पास कितना हो जाएगा 8। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a2 को आप जानते हो a2 को लिखा जा सकता है कितना a प्लस के d। a प्लस के दूसरा पद जो होता है आपका, आपको पता है a प्लस के d होता है। यानी आप a1 का हो या a का हो, बात एक ही होती है दोनों को। तो a और कितने हो जाएंगे पर 2a हो जाएंगे, a1 और a बात तो एक ही होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो कितना होगा d बराबर कितना होगा 22, तो d बराबर कितना होगा 22 माइनस के 2a। तो a की वैल्यू कितनी है 22 माइनस के 2 × 8, तो 8 दूनी 16, तो 22 माइनस के 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और 2 6। तो d कितना आ गया आपका 6 आ गया। d कितना आ गया बेटा आपके पास 6 आ गया। d आपके अगर आपका 6 आ गया और a कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, तो कौन सा पद 164 होगा, कौन सा पद 164 होगा। तो आपको पता है an बराबर आपका जानते हो, an बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी है। तो 164 a कितना आपके पास 8 है प्लस के n-1 इंटू डी कितना आपके पास 6 है। तो आप देख रहे हो 8 को इधर से ले तो 164 माइनस के 8 बराबर n-1 इंटू 6। तो कितना घटेगा यहाँ पे आपका पता है 156 घट जाएगा, 156 हो जाएगा। तो n-1 इंटू 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12 बचे 3 6 3 36, कितना होगा n-1। तो n बराबर कितना आ गया यहाँ पर 27 आ गया, कितना आ गया 27 आ गया। 27वां पद कौन सा होगा आपका 164 होगा, राइट। यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना दिया है n² p तथा m पदों का योगफल sm बराबर m² p, तो p पदों का योगफल कितना होगा, तो p पदों का योगफल कितना होगा। यानी आपके पास Sn बराबर दिया हुआ है, Sn बराबर n² p और Sm बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास m² p। इसी प्रकार से p पदों का योगफल कितना होगा आपको बताना है, कितना होगा p पदों का योगफल आपका कितना होगा, p पदों का योगफल आपको पता है कितना होगा, ठीक है। ये आपको निकालना है कि p पदों का योगफल कितना होगा। तो p पदों का योग कितना होगा, Sp बराबर होना चाहिए आपके पास p/2 2a प्लस के p माइनस के 1 इंटू डी, ये होना चाहिए, समझ रहे हो, ये आपके पास होना चाहिए। जल्दी बताओ कितना होगा, फटाफट से जल्दी बताओ कितना होगा, कि अगर मेरे पास ये इतना है तो कितना होगा मेरे पास p पदों का योग मेरे पास कितना होगा, ये मुझे निकालना है, ये मुझे बताना है कि कितना होगा। आप जल्दी बताओ निकाल कर कि कितना हो सकता है, राइट। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, p पदों का योग हमसे पूछा गया है, p पदों का योग हमसे पूछा गया है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हमसे दिया है कि n पदों का योग Sn बराबर कितना है, n पदों का योग प्रथम श्रेणी के n पदों का योग आपको दिया है Sn बराबर इतना, और m पदों का योग कितना दिया है आपको इतना दिया है। यानी आपके पास जो दिया हुआ है, तो S1 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो S1 बराबर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इंटू पी, यानी S1 बराबर कितना आ जाएगा आपका p आ जाएगा, यानी a बराबर p हो जाएगा। इसी प्रकार से S1 अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो आपका हो जाएगा a भी कितना हो जाएगा p आ रहा है, ये तो ठीक है, ठीक है। a प्रथम पद तो आपका p है, और S2 निकालता हूँ तो S2 बराबर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू पी, यानी कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा, राइट। 4p यानी a प्लस के d हो जाएगा, राइट। तो 4p बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, a का कितना यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2p प्लस के d, तो 2p हो जाएगा। तो यहाँ पे a की जगह रख दें तो यहाँ हो जाएगा 2p बराबर d, यानी d बराबर 2p आ गया, और a बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे p आ गया। तो यहाँ पर रखूँगा मैं यहाँ पे p/2, और यहाँ का हो जाएगा 2 इंटू a की जगह कितना रखूँगा 2p प्लस के p माइनस के 1 इंटू डी की जगह कितना रखूँगा, a की जगह रखूँगा यहाँ पे 4p, है ना।
सॉरी ए की जगह पी रखूँगा और डी की जगह कितना रखूँगा 2p रखूँगा। यहाँ पे सॉल्व करूँगा इसको मैं, तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास p कॉमन आ जाएगा, तो p कॉमन आ जाएगा तो p इंटू पी और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पर 2p और -2। तो यहाँ सॉल्व हुआ, -2 से -2 कैंसिल होगा तो कितना होगा p²/2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2p, p से p कैंसिल होगा तो कितना होगा p⁻q। यानी मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए यहाँ पे p⁻q, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज अ करेक्ट आंसर। सी कितना आना चाहिए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, राइट। आपने प्रथम पद निकाला a, S2 निकाला तो S2 को a + के डी लिख सकते हैं, अभी समझाया आपको। और a और 2 हो जाएंगे, a की जगह p रखा है, यहाँ पे d की वैल्यू निकाली, d और p की वैल्यू यहाँ रख दी, सॉल्व कर ले, कितना है आपका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, राइट। यदि एक समांतर श्रेणी का पहला, द्वितीय, तृतीय अंतिम पद a b और तथा n तथा 2a है तो पदों का योगफल आपको ज्ञात करना। तो आपको पता है यहाँ पे अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद यानी an बराबर दे रखा है 2a और a बराबर कितना दे रखा है, प्रथम पद जो दे रखा है आपको a दिया हुआ है और समांतर कितना दिया b दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है। तो Sn बराबर आपको निकालना है यहाँ पर n/2 2a, आप यहाँ लिख सकते हो। पहले तो आपको n निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा n, तो n निकालोगे यहाँ पे तो an बराबर होता है आपको पता है a + के n-1 इंटू डी। तो an कितना दिया 2a, ये कितना दिया a और n-1 इंटू डी कितना दिया आपके पास b दिया है। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर n-1 इंटू b, b बराबर निकालूंगा तो ना आएगा यहाँ पे n बराबर निकालूंगा तो a/b + के 1 बराबर n, ये आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा n बराबर। तो n बराबर है, Sn बराबर निकालना, तो Sn बराबर निकाल के देख लो Sn बराबर कितना होता है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे हो जाएगा a/b + के 1 और यहाँ हो जाएगा an बराबर कितना यहाँ पे a + के 2a। तो यहाँ हो जाएगा आपका a + के b/b और यहाँ हो जाएगा कितना आपका 3a, यानी कितना आएगा 3a। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए इसका आपका आना चाहिए कितना, कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं ना कहीं कोई गलती की है हमने। आपको दिया हुआ है अंतिम पद आपका 2a और b और द्वितीय पद, अच्छा पहला द्वितीय पद दिया, समांतर नहीं दिया इसने, सॉरी। पहला पद तो आपको पहला पद तो आपको दिया है, यानी a बराबर a1 तो आपको दिया है a, यानी द्वितीय पद यानी a2 बराबर दिया है आपको b, यानी a2 बराबर दे तो a + के a d हो जाएगा बराबर b। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा b, तो d बराबर कितना हो जाएगा b - के 2a। तो एक ही जगह कितना रख दोगे आप, एक ही जगह जो प्रथम पद है a ही रहेगा, यानी आपके पास ये d निकल गया, समांतर आ गया निकल कर। समांतर अगर आपके पास आ गया तो समांतर को अगर आप यहाँ रखते हो मेरे डियर भाई, तो 2a + के a + के n-1 इंटू कितना होगा b - के 2a। तो इसको सॉल्व करोगे जब आप यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा एक गया तो कितना हो जाएगा a/b - के 1 2a और बराबर कितना हो जाएगा n - के 1। तो n बराबर कितना हो जाएगा a + के b - के 2a और प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा n। सॉल्व करूँगा तो a + के b - के 2a अपॉन कितना हो जाएगा b - के 2a बराबर n। तो यहाँ से सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे b - के a अपॉन कितना हो जाएगा b - के 2a बराबर n। अब इसको यहाँ पर रख के देख लो और सॉल्व कर लो, इसे यहाँ पर रख कर देख लो और यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है। Sn बराबर आप स्वयं निकाल सकते हो, ठीक है। अब Sn बराबर आप स्वयं निकाल सकते हो, इस तरीके से इसका बहुविकल्पी भी आप ख़त्म कर दोगे, राइट। इसी के साथ आपका 5वां है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर जल्दी आप मेरे को कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना कौन सा सही होगा ऑप्शन, ठीक है। एक समांतर श्रेणी में n पदों का योग आपका Sn है और तो उसके nवें पद का मान कितना होगा, nवें पद का मान कितना होगा। हमेशा याद रखना एक समांतर श्रेणी के पदों का योगफल कितना, हमेशा आपका Sn है। कितना बेटा आपके पास, यदि Sn है आपका जो अंतिम पद जो होता है किसी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, आपको मैं बता दूं आपके लिए फॉर योर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, बस इस समांतर श्रेणी के आपका जो होता है आपका अंतिम पद जो होता है n जो होता है वो हमेशा Sn यानी n पदों के योगफल और माइनस Sn-1 के पदों के योगफल के बराबर होता है। यानी आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस बी इज़ करेक्ट, समझ लो। n बराबर Sn माइनस के n-1 यानी n पदों का योगफल और n- पदों के योगफल के अंतर के बराबर होता है,
राइट। इसलिए पता हो तो समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था अगर 3 पद हैं आपके पास x प्लस के कितना बेटा x प्लस के 2 कॉमा x प्लस के 3 और कॉमा कितना है आपके पास x प्लस के 5। मैंने बताया था आपको अगर ऐसा है तो हमेशा b जो होता है आपका द्वितीय पद जो होता है b जो होता है a b c अगर समांतर श्रेणी में है a b c और समांतर श्रेणी में तो b बराबर कितना होता है a प्लस के c अपॉन 2 होता है, राइट। यानी 2b बराबर कितना होता है a प्लस के c होता है। रख के देख लो 2 इंटू बी की जगह कितना हो जाएगा x प्लस के 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका a कितना आपके पास तो मैं बता बन x प्लस के 2 और ये कितना आपके पास x प्लस के कितना बेटा यहाँ पर दे रखा है x प्लस के 5 है, राइट। तो कितना बेटा आपके पास x प्लस के 5, राइट। तो अब ऐसे सॉल्व करोगे कितना आएगा यहाँ पे देखो, यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 5 और x प्लस के 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 2 और x प्लस के 5। अगर ऐसा होगा मुझे x का मान निकाल के बताना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा आपका, यहाँ सॉल्व करूँगा कितना हो जाएगा। ऐसे तो कैलकुलेशन इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसको ऐसा करो, ऐसे ना करके फिर ऐसा करो आप, ऐसे ना कर कर ये तो है बट पर ऐसे ना करके ऐसा करो कि इनके अंतर बराबर ले लो। क्या कर लो आप, अंतर बराबर ले लो, अंतर बराबर करके देखो आप, है ना। क्या करके देखो, अंतर देखो आप लेकर, तो अंतर लोगे तो द्वितीय का यानी आपको पता है ए बी और सी अगर समांतर श्रेणी में तो बी माइनस के ए बराबर सी माइनस के बी दोनों बराबर होंगे, यानी x प्लस के 3 माइनस के x प्लस के 2 कैसा होगा, बराबर होगा किसके बेटा, x प्लस के 5 माइनस x प्लस के 3 के। एलसीएम लोगों तो ना आएगा x प्लस के 2 माइनस के x प्लस के 3 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस के 3 x प्लस के 2 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस के 3 और माइनस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस x प्लस के 5 अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस के 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस x प्लस के 2 माइनस के x माइनस के 3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 3x प्लस के कितना होगा 2x प्लस के 6, सही है। यहाँ x प्लस के 3 यहाँ माइनस के x माइनस के 5, यहाँ सॉल्व करूँ तो x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस कितना होगा 3x प्लस के कितना हो जाएगा 5×15। तो आप देखोगे यहाँ पे x कैंसिल, यहाँ भी x कैंसिल, 3 में से 1 गया तो इन्हों हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 5x प्लस के 6। और यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा हो जाएगा यहाँ पे 3 में से माइनस के 2 बचेंगे और इससे सॉल्व करूँगा कितना होगा x स्क्वायर प्लस कितना होगा 8x और प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ 15, राइट। तो इसका जब सॉल्व करूँगा तो इसका इसके साथ गुणा करूँगा तो माइनस के x स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 15 और यहाँ सॉल्व करूँगा तो होगा माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस के 10x और माइनस के 12, सॉरी x स्क्वायर है यहाँ पे, राइट। तो ये कटेगा तो नहीं, एक कटेगा, सबको एक साइड में ले आओ और क्या करोगे आप, नहीं कटा तो सबको एक साइड में ले आओ तो माइनस के 2x स्क्वायर या प्लस ऐसा करो इधर की साइड ले आओ तो माइनस के x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 15 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 10x और प्लस के 12 बराबर 0, राइट। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ना आ जाएगा यहाँ पे 2x में से कहते तो कितने बचेंगे x स्क्वायर और यहाँ पे आपके 10 में से अगर 8 कहते कितने बचेंगे यहाँ पे 2x, यहाँ 12 में से अगर 15 कहते तो माइनस के 3x बराबर 0, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के x, या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो आपका एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आएगा कितना आपके पास x प्लस 3 और एक x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस के 3 और x बराबर 1। ये दो आंसर आपके पास आ रहे होंगे, यानी आपका x बराबर माइनस 3 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो x बराबर 1 आपका करेक्ट होगा, x बराबर 1 इज राइट क्वेश्चन, x बराबर 1 आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, बेसिक कैलकुलेशन है यानी, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन से भी रख कर देख सकते हो, ऑप्शन रख कर देखोगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन रख कर देखोगे तो जल्दी हो जाएगा, राइट। ऑप्शन रख कर कैसे सर, मैंने ये कहा कि यहाँ पे देखो, आपने कहा कि सर मेरे को ऐसा होना चाहिए कि मैंने कहा कि चलो समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में कब होगा, ऑप्शन से करोगे तो जल्दी होगा। अगर MCQ क्वेश्चन अगर ऑप्शन से निपटाओगे तो जल्दी हो जाएगा। कैसे सर, 1 अपॉन, मैंने कहा कि भैया आपका 2b जो है हमेशा 2b जो है आपका a प्लस सी के बराबर होना चाहिए, तो 2 इंटू बी की जगह कितना है x प्लस के 3 और a की जगह कितना है आपका x प्लस 2
और प्लस के कितना हो जाएगा x प्लस के 5। तो आप x बराबर रख के देखो कितना आपका 5 रख के देखोगे तो 2 बराबर इंटू एक्स की जगह कितना रहेगा 5 तो 8 हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा। और यहाँ रखेंगे कितना आएगा 5 और 2 7 और यहाँ हो जाएगा 5 और 5 10। तो आपको पता है कितना आएगा 1/4। तो 1/4 और यहाँ कितना आएगा यहाँ पे 70। तो आपको पता है 70 या 10 70 है, तो ये कभी बराबर होगा नहीं। x बराबर 5 पे तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी अब यहाँ पे x बराबर कितना रखोगे, दूसरा ऑप्शन कितना, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 रख के देखोगे। जैसे ही आपका 2 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और यहाँ रखोगे 3 और 3 कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। और यहाँ रखोगे 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएंगे, यानी 5 और 8, यानी आप काटोगे 3 तो 1/3। एलसीएम में कितना आ रहा है सर 8 5 या, यानी आपको पता है दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना 40। तो आगे कितना होगा 8 और 5 13, तो कभी बराबर होगा नहीं होगा। तो यानी x बराबर 3 भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं x बराबर 1 रखूँगा तो 1 रखूँगा मैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 1 प्लस के 1 कितना होगा 1/4। यहाँ 1 प्लस के 1 कितना होगा 1/3 और यहाँ कितना होगा 1/6। तो यानी सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 होगा। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, यहाँ एलसीएम आएगा बेटा कितना आपका 6 आ जाएगा। 6 से एलसीएम लोगों तो 6 का 3 का गया कितनी बार यहाँ पर 2 बार और 6 का 3 हो गया 1 बार, ठीक है। तो 1/2 और यहाँ हो जाएगा 3/6, तो कितना आएगा 1/2 बराबर 1/2, यानी आपका ऑप्शन नंबर x बराबर 1 है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी आप ऑप्शन से ज़्यादा जाओगे तो इस क्वेश्चन को करने में कम समय लगेगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको निपटा सकते हो, राइट। अगला मैं बात करूँ यहाँ पे MCQ क्वेश्चन की, अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पे, तो आगे की बात करने में n कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या जो है आपकी आगे मैं बात करूं इसके कि n एक विषम प्राकृतिक संख्या को योगफल, n एक विषम प्राकृतिक संख्या को योगफल क्या होगा। आपको बताना है कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो आपको पता है क्या होना चाहिए। n विषम प्राकृतिक संख्या का योग हमेशा कितना होता है वो आपको समझाना है। n अगर एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो किस तरीके का योग होगा भाई साहब, आपको पता है 2n प्लस के 1 का योग होगा, क्योंकि आप जैसे ही 1 बराबर 1 रखोगे या कुछ भी रख लो, 0 रखोगे तो ना आएगा 1 आएगा, आप 2 रखोगे कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, 1 रखोगे कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। तो आपको पता है आप 2n प्लस हमेशा याद रखना कितना होगा 2n प्लस 1 होगा। n विषम प्राकृतिक संख्या को योग हमेशा 2n प्लस के 1 होता है याद। तो ऑप्शन नंबर इस 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर मैं यदि 8ab-3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। a प्लस बी का आपको मान ज्ञात करना अगर समांतर श्रेणी में है तो, यानी 18 a, b और कॉमा कितना बेटा आपके पास -3। अगर समांतर श्रेणी में है तो आपको पता है कि इसका आपको क्या निकालना है, आपको a प्लस बी का मान आपको ज्ञात करना है। यानी आपको पता है ये प्रथम पद दिया है, तो प्रथम पद 8 है और फोर्थ पद कौन सा आपका a4 बराबर -3 दिया हुआ है, यानी a प्लस के 3d बराबर कितना दिया हुआ है वो -3 दिया हुआ है, यानी a बराबर कितना 18 है प्लस के 3d बराबर -3। तो 18 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे -21 हो जाएंगे, तो काटेंगे कितना आएगा d बराबर -7 आएगा। d बराबर -7 द्वितीय पद आपको दिया हुआ है a प्लस के 2d, a प्लस के डी द्वितीय पद दिया हुआ है वो a दिया हुआ है ना, a दिया हुआ है, राइट। तो a प्लस के d कितना हुआ, a मतलब कुछ a अलग पद दिया, ये प्रथम पद है a बन दिया, ये कितना आपके पास 18 है और ये कितना आपके पास d कितना आपके पास -7। तो यानी a कितना आएगा आपके पास 7 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 11 बचेंगे, कितने बचेंगे 11, यानी a बराबर कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। तीसरा पद कितना दिया है आपको, a प्लस के 2d बराबर कितना दिया b दिया है, तो a कितना आपके पास 18 है और प्लस के 2 इंटू कितना आएगा -7 बराबर b, तो -14, 18 -14 बराबर b, तो कितना आएगा 4 है, तो b बराबर कितना आ गया 4। तो a प्लस बी माने 11 प्लस के 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे 15 इज राइट ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है, सिंपल सा था। तो समांतर श्रेणी n पदों का योगफलों का अनुपात इतना इतना है, तो 18 में पद ज्ञात कीजिए। a n बराबर होता है Sn बराबर आपके पास कितना दे रखा है 5n प्लस के 9 अपॉन कितना दे रखा आपके पास S1 और बराबर कितना होगा S2 हो जाएगा। तो बराबर कितना दे रखा आपको 9 प्लस के 6 दिया हुआ है, राइट। अगर आपको पता है n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी रखूँगा यहाँ पे, यानी n दोनों के लिए समान है, तो n/2 कितना हो जाएगा 2a प्लस के n-1 इंटू डी रखूँगा यहाँ पे, b और c अलग हैं, तो ऐसा पद होगा योगफल तो बराबर ही होगा ना 9 और 9 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो ये दोनों कैंसिल हो गए है ना, ये दोनों कैंसिल हो गए,
तो यहाँ हो जाएगा कितना 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ कितना जाएगा 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे कितना रख दूँ यहाँ पर, कितना मार रखूँ अगर मुझे कौन सा पद चाहिए 18वां, तो 18वां पद कौन सा होता है a प्लस के 17d होता है। यानी मुझे d बराबर कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर d बराबर रखना पड़ेगा बेटा आपको 35। 35 जैसे ही रखूँगा, 35 नहीं रखना पड़ेगा, मुझे 17 रखना है, तो 17 34, तो 34 रखूँगा, कितना रखूँगा 34 रखूँगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n बराबर 34 रख दो, कितना रख दो बेटा n बराबर 34। जब भी बात कर रहा है तो a प्लस के n माइनस 1 इंटू 34 और a प्लस के n माइनस 1 इंटू 34 दोनों रखेंगे 34, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 4 इंटू प्लस 9 और 9 इंटू 34 प्लस के 9, दोनों तरफ n रख दी। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 17d, 17 n माइनस 1 इंटू, सॉरी d नहीं रखना मुझे, मैंने गलत रख दिया, n रखना है। तो n जैसे मैं 35 रखूँगा, कितना रखूँगा 35 माइनस के 1, जैसे मैं 35 रखूँगा कितना हो जाएगा 35 रखो, सॉरी कितना रखना पड़ेगा 35। क्यों रखेंगे 35 अभी समझा रहा हूँ, 35 रखेंगे तो 35 रखूँगा यहाँ पर d और यहाँ पे भी d हो गया। जैसे ही आपका d1 a1 और a1 a2 और d2 ये दोनों प्रथम द्वितीय पद तो अलग अलग होंगे। यहाँ पे बचेगा a प्लस के 34d और यहाँ पर भी बचेगा a1 प्लस के a2, ये हो जाएगा 2 a2 प्लस के कितना हो जाएगा 34d d2। तो 35 जगह तो 35 पंजे 5 के 25, 25 की 5, 7 16 की 2, 5 या 15 तो 17 175 9 और 9 पंजे 45 की 5, 7 16 की यहाँ पे 4 और 9 3 27 और 4 कितने हो गए यहाँ पे 31 प्लस के 9। तो सिंपल सी बात है, आप 2 से 2 काट हो गए यहाँ पे, तो आपको पता है a1 प्लस के 17d2 हो जाएगा और a2 प्लस के 17d2 हो जाएगा। तो यही तो चाहिए था, a प्लस के 17d 18 पर ये होता है। तो इसको सॉल्व करना कितना होगा, सो 14 और 8 184 और यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा 9 और 5 14, 5 लगे 1 2, यहाँ हो जाएगा 324, यानी 184 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 321 होना चाहिए था यहाँ पे। 9 पंजे 45 की 5 5 लगी 5 n प्लस के 6 है यहाँ पे, तो 15 और 6 21 हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन 184 बटे 321 आपका ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। यानी n बराबर आप अगर आपसे पूछा 17d, सिंपल सी बात समझो, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको पूछा 18 में तो n बराबर 17 रख दो, आपको सॉरी n बराबर 17 का गुना करो कितना। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपसे 18वां पद पूछा है, तो आप देखो 18 से 18 36, 36 में से 1 घटाओ कितना बचेंगे आपको 35, तो 35 रख दो। अगर आपसे पूछता 54 में तो आप 53 में रखता, कितना रखते वो, सॉरी अगर 54 पूछा 54 का दोना कर दे, यानी 21 में पूछता तो 21 दूनी कितना होते हैं आपके, 21 दूनी होते हैं 42, 42 में से 1 कम हो तो 41 में रख देते, कितना रख देते आप 41 में रख देते, समझ रहे हो। तो जो भी पद पूछे उससे 1 कम करके n बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बन गई, समझ रहे हो, ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बन गए। तो इसी के साथ आपके बहुविकल्पीय आपके क्वेश्चन सभी खत्म होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बहुविकल्पी हो गए, तो क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे आगे बात करते हैं इसके लिए। तो नीचे लिखी गई समांतर श्रेणी का योग कितना है, योगफल कितना है आपका ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना निम्नलिखित में दी गई श्रेणियों के लिए, तो आप योगफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है फर्स्ट जो है, तो लघु त्रिमित नीचे के समांतर श्रेणी का योगफल, यानी आपको पता 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है और डॉट 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 10 पदों तक ज्ञात करना है। कितने तक 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक याद करना है, 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक याद रखना, 10 पदों तक। जब पदों तक निकल आए तो n बराबर कितना दे रखा आपको, n बराबर दे रखा 10 पदों तक हो, तो a बराबर कितना दे रखा 2, d बराबर कितना दे रखा 7 माइनस के 2 कितना हो जाएगा यहाँ 5, यानी आपको प्रथम पद चल गया। तो Sn 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना, तो S10 ज्ञात करना है, तो 10 बटे 2a प्लस के n माइनस 10 माइनस के 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। तो कितना आएगा यहाँ 5 इंटू a बराबर 2 इंटू 2 प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 9d, डी की कितना यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू कितना हो जाएगा 4 9 पंजे 45 और कितना हो जाएंगे यहाँ पे 5 इंटू कितना हो जाएगा 49, तो 9 पंजे 45 की 5 8 16 की 4 और 5 को 20 और 4 कितने हो जाएंगे 20 और 4 हो जाएंगे यहाँ पे 24, 245 हो गया। कितना हो गया बेटा आपका 245 है ना।
कितना आंसर हो गया आपके पास? हो गया 245, है ना। आपके पास जो आंसर हुआ 245 एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आपके बाकी सभी पदों को यहाँ पे कर लोगे। आपको ए निकालना देना ही है और आपको पद दे रखे हैं और आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर बाकी के फर्स्ट के इसके तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सभी पार्टों को इसी तरीके से करोगे, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में निम्नलिखित की गणना करो। निम्नलिखित की गणना मतलब कि आपको ए बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ए बराबर दिया 5, डी बराबर दिया कितना बेटा आपके पास? 3, और ए एन बराबर कितना दिया आपके पास? 50 दिया हुआ है। यानी एस एन तथा एस एन आपको ज्ञात करना है, एन तथा एस एन आपको ज्ञात करना है। तो बताओ कोई बड़ी मुश्किल बात है सर? आपको पता है एन ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू ए डी हम जानते हैं। तो ए एन कितना दिया है? 50, ए कितना दिया हुआ आपके पास? ए दिया हुआ है आपके पास 5, है ना। एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ? 3, तो 5 गए तो 45 बचे, है ना। 45 एन माइनस के 1 इंटू 3, 45 से काटो कितना होगा? 15, तो एन माइनस के 1, एन बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 16, राइट। एन बराबर 16 आ गया तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा आपको पता है? एस एन बराबर, बेसिक कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरी फास्ट चलती है क्योंकि मैं जानता हूँ आपको अपने ब्रेन को उस कैलकुलेशन में डालना पड़ेगा, है ना। आपको डालना पड़ेगा। तो एस एन बराबर कितना होता है? n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। यानी आप ये लगा सकते हो या n/2 आपको बस a प्लस के an वाला ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो n कितना आपके पास? 16/2, a कितना आपके पास? a है बेटा आपके पास 5, और an कितना आपके पास? 50। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8, और ये कितना हो जाएगा? 55, 8 पंजे 40 की 0 वहाँ से लोगे 4, 8 पंजे 40 और 4 कितना हो गया? 44, 440, और ये कितना होगा? 16। यानी आंसर हो गया 16 और 444। तो इसी प्रकार से आप इसके सभी पदों को निकाल सकते हो। जैसे अगर यहाँ बात कर रहा है कि भैया आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ इस तरीके का कि ए बराबर कितना आपके पास? 7, ए बराबर कितना दे देगा? 13, कितना दे देगा आपको? 35, और आपको पूछा क्या है? डी पूछा है और एस 13 पूछा है। सर वेरी सिंपल, ए तो आपको दिया हुआ है, ए 13 को ले सकते हैं ए प्लस के 12 डी, ए 13 को ले सकते हैं ए प्लस के 12 डी, 35 दे रखा है। ए प्लस के यानी 13 में कितना दिया हुआ? 35, यानी ए प्लस के 12 डी कितना दिया हुआ आपके पास? 35 दिया हुआ, राइट। तो यहाँ पर कितना रखोगे? ए प्लस के 12 इंटू जी कितना यहाँ पर? सॉरी डी तो आपको निकालना है। ए बराबर कितना दे रखा? 7 प्लस के 12 डी बराबर कितना हो जाएगा? 35। जब मैं 12 डी बराबर कितना हो जाएगा? 35 माइनस के 7, यानी कितना हो जाएगा? 12 डी बराबर कितना हो जाएगा? 35 के, तो कितने बचेंगे? 5 और 2 आपके पास पता 28। तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 28/12। काटोगे किससे? काटोगे यहाँ से 4 से, तो कितना बचेगा? 7/3। कितना आ गया? 7/3। आपको डी तो आ गया 7/3, तो 13 निकालना है, एस 13 निकालना है। तो एस 13 बराबर आप जानते हो 13/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। यानी आपको पता है 13 माइनस के 2, तो यहाँ हो जाएगा 13/2। एक ही जगह कितना रख दोगे? एक ही जगह रख दोगे आप 7 प्लस 12 इंटू 12 की जगह कितना? 7 इंटू 3, तो 4 बार कट गया, 7 चौक 28, 13/2 इंटू 7 चौक 28, 28 और आपका 12 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 40, 28 और 12 40, तो 2 कितना बचा? 20, 20 का गुणा करें तो 2 26, 260 कितना आया? 260 आ गया। 13 में पद कितना आ गया? एस 13 कितना आ गया आपका? 260 आ गया। एस 13 जो कितना आ गया आपका? 260 आ गया, ठीक है ना। एस 13 जो आया आपका वो 273 आ रहा है। तो यानी कुछ गलती की है हमने। 4 7 चौक 28 और ये 7 दूनी 14 होगा, सॉरी 7 दूनी 14 और 28 आपका 42 होगा। 42 काटो कितने बार कटा? 21 बार। 21 को जब करेंगे गुणा 13 से तो 3 और 3 दूनी 26 और 13 की 3 आंसू लगे 1 और 26 दूनी 22 और 27, 273। सही है, सही है। ये आपका आंसर हो गया, राइट। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। इसी तरीके से आप बाकी सभी पदों को तीसरा आप कर ही लोगे। आपका ए 3 दिया हुआ है, 10 10 दिया हुआ, तो डी और ए 10 का मान ज्ञात करवाना है, ठीक है। वह से ज्ञात कर भी लोगे, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ एक आध क्वेश्चन और आपको इस पार्ट का बताऊँ मैं, जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसने 4th जो पार्ट दिया हुआ है ए 3 बराबर 15, है ना, और एस 10 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? एस 10 बराबर 125, है ना, और डी तथा क्या ज्ञात करना है आपको? डी तथा ए 10 ज्ञात करना है। तो ध्यान ज्ञात करो, तो ए प्लस के 2d बराबर दिया हुआ आपको कितना बेटा? आपके पास 15,
समझ रहे हो। S10 आपको दिया हुआ है, S10 बराबर दिया हुआ है क्या आपको पता है 10/2 2a प्लस के 10 माइनस के 1 इंटू डी, राइट। ये दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है 125 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, और यहाँ सॉल्व करोगे तो a प्लस के 9d, सही है। 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 25 बार, तो a प्लस के 9d हो जाएगा, राइट। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे यहाँ पे आप 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करके इसमें से इसके साथ आओ, कितना होगा 15 दूनी 30, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस के 4d। जब घटाओगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा माइनस के 5, a से कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 4 कितने बचेंगे, यहाँ पे प्लस के 5 बचेंगे, 5 काटा, d बराबर कितना आ गया माइनस के 1, d बराबर माइनस के 1 यहाँ रखूँगा मैं, अब d बराबर माइनस के 1 रखूँगा यहाँ पे, तो कितना होगा a प्लस के 2 इंटू माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा 15, तो हो जाएगा a प्लस के 17d, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, राइट। 17 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस के 2 जाएंगे तो हो जाएगा 17। पूछा क्या है आपसे d यानी a10 पूछा है, तो a10 बराबर कितना हो जाएगा आपको, d तो आपको पता है माइनस बना गया है, a10 बराबर a प्लस के 9d हो जाएगा। तो a कितना बेटा आपके पास 17 प्लस 9 इंटू माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा 17 माइनस के 9, कितना बचेंगे यहाँ पे 8, 8 और 9 17, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा 8, यानी आपका जो चौथा पार्ट है वो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आसानी से याद आ गए। इसी प्रकार से आप बाकी सभी पदों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसा धाकड़ क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में ना आए। मैं एक बार देख लेता हूँ आपका, मान लो कि अब मैं 10वां पार्ट करा रहा हूँ इसका, है ना, 10वां पार्ट आपको मैं सॉल्व कराता हूँ, है ना। हाँ, 10वां पार्ट अगर मैं आपसे सॉल्व करता हूँ, L बराबर कितना आपके पास 28 है, SN बराबर कितना बेटा आपके पास 144 है, और कुल पदों की संख्या कितनी है, N बराबर कितना दे रहेगा आपके पास 9 है, संख्या 9 है। तो A का मान आपको ज्ञात करना है, A का मान आपको ज्ञात करना। तो SN बराबर आप जानते हो n/2 a प्लस के L आपको जानते हो ये फॉर्मूला। तो SN बराबर कितना दिया 144 इन 9/2, A आपको ज्ञात करना है, L कितना आपके पास 28 है, यानी 9 से कटेगा, 9 के 9 बचेंगे 5, 9 छिक्के 54, यानी 9 से कटेंगे तो 9 के 9 बच्चे कितने यहाँ पे 5 और 9 छिक्के 54, यानी 16 बराबर 1/2 a प्लस के 28, यानी आप देखो 16 दूनी 32 बराबर a प्लस के 28, तो a बराबर कितना आ जाएगा 32 माइनस के 28 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, कितना आ जाएगा a बराबर आपका 4 आ गया। बड़ा आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, a बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया, राइट। बहुत आसानी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इसी के साथ क्वेश्चन को अगर मैं बढ़ता हूँ, संख्या 8 के पहले 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है आपकी संख्या 8 की, यानी मैं ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो आपसे 6 से विभाज्य है, यानी 6 से विभाज्य आपको प्रथम। इस तरीके के क्वेश्चन मैं वैसे आपको करा चुका हूँ, है ना, बट मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ इन सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को मैं एक बार आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है पहले 6 के प्रथम 6 के धन पूर्णांक, 6 का कितना होगा, सबसे पहले कितना होगा 6, 12, 18 और डॉट डॉट 40 तक जा रहा है, यानी एन बराबर कितना दिया 40, ए बराबर कितना दिया 6, डी बराबर कितना दिया 6। तो एस एन बराबर आप जानते हो कितना होता है बेटा n/2 2a प्लस के n-1, ये फॉर्मूला तो आपको रट गया होगा, इंटू डी, राइट। एन बराबर कितना आपके पास 40/2, 40 का निकालना है, 6 प्लस के n-1, 40 माइनस के 1 इंटू डी कितना आपके पास 6 है। सॉल्व करो कितना होगा 20 और 6 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 12, और यहाँ हो जाएगा कितना 39 गुणा 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 गुणा 12 प्लस की 9 छक्के 54 की 4 आंसर लगी 5 और 6 18 18 5 कितना जाएगा यहाँ पे 23, राइट। जब जोड़ोगे कितना आ जाएगा 20 गुणा 6 और 4 और 2,
तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 0, 6 दूनी 12, यहाँ से लगे 1, 8 और 1 9 और 4 4920। कितना हो रहा है बेटा आपका 4920, यानी तीसरे का आंसर जो है 4920 एकदम करेक्ट आंसर। ऐसे ही कह रहा है प्रथम 15, यानी 8 का गुणा जो आप जानते हो 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर कितना होगा यहाँ पे 24 होगा, यानी ए बराबर कितना है 8 है, डी बराबर कितना है बेटा वो भी अंतर 8 का होगा, यानी कितने पद है एन बराबर है आपके पास 15, यानी आपको एस एन 15 निकालना है। तो एस 15 का आप आसानी से निकाल दोगे, यानी चौथा क्वेश्चन आप स्वयं अपने आप कर सकते हो, है ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 के लिए आपके लिए बात करता हूँ, तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपको, समझो मेरी बात को। वो कह रहा है कि नीचे दिए गए योगफलों की गणना कीजिए, नीचे दिए गए योगफलों की गणना कीजिए। रफ कर दूँ मैं आपको, नीचे दिए गए योगफलों की गणना आपको करनी है, राइट। नीचे दिए गए योगफलों की गणना आपको करनी है, राइट। नीचे दिए गए योगफलों की गणना आपको करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे दिया है, क्या है क्वेश्चन है आपके पास, 7 प्लस के 10 बटे प्लस 14 प्लस के डॉट डॉट कितना है आपका 84 है। योगफलों की गणना कीजिए कि योगफल आपका कितना होगा ये आपको पता लगाना है। यानी आपको पता है कौन सा पद दे रहेगा, आपको लास्ट पद दे रहेगा, यानी ए एन बराबर कितना दे रहेगा 84 दे रहेगा, ए बराबर कितना दे रहेगा 7, और डी बराबर अगर मैं निकालूंगा 10 दूनी 20, 20 और 1 21/2 लिख सकता हूँ इसको, है ना। 10 सही 1/2 को 21/2 लिख सकता हूँ, यानी मुझे डी चाहिए तो क्या निकालूंगा मैं 21/2 में से माइनस कर दूंगा कितना 7, तो यहाँ होगा 21/2 और 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 6 और 1 7, 7/2, यानी कितना आ जाएगा 7/2। डी आपको 7/2 है, तो ए एन बराबर मैं यहाँ से क्या निकालता हूँ, मुझे ए है एन निकालूंगा, तो ए एन निकालूंगा तो यहाँ पे आपको ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन बराबर कितना 84, ए बराबर कितना आपके पास 7 है प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास, इसको तेरे साथ लेके आऊँगा 7 को, 7 लिया मैंने, और यहाँ एन माइनस 1 इंटू 7/2, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 7 बचा, और यहाँ बचेगा 77, ठीक है 77 बचे, और एन माइनस 1 इंटू 7/2, 7 से 77 कटा 11 बार, और एन माइनस 1/2, 2 का मल्टीप्लाई तो 11 दूनी 22, एन माइनस 1, तो एन बराबर कितना आ गया यहाँ पे 23, एन बराबर कितना आ गया 23। 23 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, 23 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना, तो एस 23 बराबर कितना होगा यहाँ पे आपको बताए n/2 और a प्लस के ए एन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, तो s बराबर 23 कितना है बेटा आपके पास, तो a कितना बेटा आपके पास, a जो है आपके पास वो है 7, और a n कितना बेटा आपके पास 84। सॉल्व करो यहाँ पे 23/2, 7 और कितना हो जाएंगे यहाँ पे 91 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो इसका गुणा करेंगे 91 गुणा 23, तो 3 9 3 27, 3 हो जाएगा 2 9 दूनी 18, 3 9 और 10 की 0 यहाँ से लगी 1 और 1 और 2, कितना हो जाएगा 2993/2, भाग दोगे इसमें कितनी बार गया 1 0 4, 4 दूनी 8 बता 6, 6 दूनी 12, तो इतना आ जाएगा आपके पास 1040 सही 1/2, 1040 सही 1/2, यानी 5 में का आ रहा होगा 1040 सही 1/2, 1040 सही 1/2, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। यानी पहले आपने n निकाला, n निकाल के फिर यहाँ पे योगफल वाला फॉर्मूला लगा दिया, और आसानी से आपने कैलकुलेशन करके उसको आसानी से आंसर निकाल लिया। कॉन्सेप्ट पर काम करो, मैं ऐसे नहीं बताता कि मैंने यहाँ a लिया, 1 को इधर 7 को इधर हिस्सा लेके 84 में 77 बटे, अरे 7 से काटा, ये 11 बार कट गया, तो 11 22 बराबर n-1, तो n बराबर 23 हो गया। ये मुझे लगता है कि आप इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो इधर उधर ले आना, आप बेसिक सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैं आपको 7 से 7 बताता हुआ चलता हूँ, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत डाउट होता तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उस तरीके से भी बताऊंगा जिस तरीके से आपको समझ में आए, राइट। इसी के साथ आप बाकी के 5 के सभी पार्टों को ऐसे ही कर लोगे। अब कह रहा है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए समान श्रेणी के 9 17 25 के कितने पद लेने होंगे, 9 17 कितने 25 के कितने पद लेने पड़ेंगे, ये आपको बताना है। कि आपको पता है 636 लेने पड़े, यानी एस एन बराबर आपको कितना दिया हुआ बेटा, आपको पास एस एन बराबर दिया है
636, यानी 17 9 17 25 के कितने पद लेने पड़ेंगे? तो ए बराबर कितना दिया 9, डी बराबर कितना दिया 17 माइनस के 9 यानी कितना दिया 8, यानी 8 का अंतर है। समझ रहे हो? यानी एन आपसे पूछा है, ए आपके पास है ना, डी आपके पास है, एस एन बराबर आपको दिया हुआ है, और एन आपको ज्ञात करना है। तो एन आप एस एन वाले फॉर्मूले में रखकर ज्ञात कर सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ लो? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग कितना आपको 400, तो पदों की संख्या तथा समांतर ज्ञात करो, यानी पदों की संख्या और समांतर आपको ज्ञात करना है। तो ये पद भी आप, ये क्वेश्चन भी आप स्वयं अपने आप करोगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आप स्वयं अपने आप करोगे। इसी के साथ मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अभी 7 क्वेश्चन तक आपको करना है, 7 क्वेश्चन तक, यानी प्रथम पद आपको कितना दिया है, प्रथम पद जो दिया है 7वें क्वेश्चन में, प्रथम पद जो दिया है ए बराबर कितना दिया है आपके पास, ए बराबर दिया है आपके पास 5, और अंतिम पद एल जो दिया है वो दिया 45, और आपके पास ए एन एस एन बराबर कितना दिया 400, एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट में करके बताओगे जल्दी से, है ना। तो अभी तक मैं 7 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करा दिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे 7 के बाद, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबको एक साथ निपटाएंगे, ठीक है, सबको करेंगे और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।